चलिए बच्चों, मैंने कल क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पर मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो मैंने बताया था किसी भी इंसान से प्रश्न पूछने के कितने तरीके होते हैं बच्चों। किसी भी इंसान से प्रश्न पूछने के हमारे दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं बच्चों? दो तरीके होते हैं। दो तरीके के द्वारा हम किसी इंसान से क्वेश्चन कर सकते हैं। दो तरीकों के द्वारा हम किसी इंसान से कर सकते हैं भैया, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के कितने तरीके हैं भैया? दो तरीके हैं जो किसी इंसान से हम कर सकते हैं। तो हमारे दो मेथड है, दो मेथड को हमको पढ़ना है। दो मेथड में, है ना। और फर्स्ट मेथड के बारे में मैंने भी एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं, तो आज फर्स्ट मेथड के बारे में एग्जाम्पल देते हैं। तो किसी भी इंसान से क्वेश्चन करने के हमारे दो तरीके हैं। पहला हमारा क्या था भैया? पहला मेरा था आपका यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। किसी भी इंसान से क्वेश्चन करने के हमारे दो तरीके थे। पहला क्या था मेरा भैया? पहला मेरा था फर्स्ट टाइप। क्या था? फर्स्ट टाइप था। उसी का नाम मैंने लिया था यस या नो टाइप। यस या नो टाइप नाम लिया था। यस या नो टाइप नाम लिया था। इसी का नाम भैया मैंने नाम लिया था, इसी का नाम लिया था मैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन नाम लिया था। फर्स्ट टाइप नाम क्यों पड़ा था मैंने क्यों बता दिया था। प्रश्न पूछने का पहला तरीका है, अतः इसका नाम फर्स्ट टाइप रहा। अंत में भैया कौन सा चिन्ह लेता है? क्वेश्चन मार्क लेता है। कौन सा लेता है भैया? क्वेश्चन मार्क लेता है। कौन सा लेता है भैया? क्वेश्चन मार्क लेता है। प्रश्न पूछने का प्रथम तरीका है, प्रश्न पूछने का प्रथम तरीका है, अतः इसका नाम भैया क्या पड़ा? फर्स्ट टाइप। क्या पड़ा? फर्स्ट टाइप पड़ा। प्रश्न पूछने का प्रथम तरीका है, अतः इसका नाम क्या पड़ा? फर्स्ट टाइप पड़ा। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न से जब हम जब हम प्रश्न करते हैं, इस प्रकार से हम जब प्रश्न करते हैं, तो अगले इंसान से हम क्वेश्चन करते हैं तो अगला इंसान हमारे प्रश्न का जवाब यस या नो में देता है। तो यस या नो में जवाब देता है किस टाइप के क्वेश्चन से होता है? फर्स्ट टाइप के नाते होता है। अगला इंसान हमारे प्रश्न का जवाब यस या नो में देता है। तो किसके कारण देता है? इसी के नाते, फर्स्ट टाइप के नाते, अतः इसका नाम यस या नो टाइप का। क्लोइनेट क्वेश्चन हम क्यों पढ़ा? मैंने बता दिया था कि उसका माइंड जो होता है प्रश्न पूछने वाले का और उत्तर देने वाला का जो माइंड होता है, या तो यस में जवाब देगा या तो नो में देगा। दो ही पास, उसके पास दो ही चारा है, दो ही विकल्प, या तो यस या तो नो। अर्थात उसका जो माइंड है यस और नो में क्या है भैया? क्लोज है। क्या है? क्लोज है, बंद है, अतः इसका नाम क्या पड़ा भैया? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। और अंत में क्या, कौन सा चिन्ह लेता है भैया? इंट्रोगेशन मार्क लेता है, प्रश्नवाची चिन्ह लेता है। कल मैंने इतना बता दिया था। मैंने वही बताया था कि जो फर्स्ट टाइप का इंग्लिश सेंटेंस होता है, या तो एच शुरू होता है या तो एम से शुरू होता है, या तो एच से या तो एम से शुरू होता है। एच क्या होता है, एम क्या होता है, मैंने कल बता दिया था। ठीक है। इनका इनका हिंदी वाक्य कैसे प्रारंभ होता है? इनका हिंदी वाक्य कैसे प्रारंभ होता है? शब्द क्या से। किससे प्रारंभ होता है? शब्द क्या से। इनका हिंदी वाक्य से प्रारंभ होता है, शब्द क्या से। लेकिन व्हाट अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। व्हाट अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि व्हाट की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, अर्थात व्हाट यानी क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम एचवी या एमवी यूज करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द टेंस। अकॉर्डिंग टू द टेंस। अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू द टेंस। व्हाट नहीं लिख सकते। फर्स्ट टाइप में जब अगला इंसान का जवाब या तो यस में देना है भैया, या तो नो में देना है, तो आपका वहां पर एचवी या में भी लिखते हैं, जैसा टेंस होगा, ना कि हम व्हाट लिखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। हाँ, तो कल मैंने यहां तक जिक्र कर दिया था। आज हमें क्या करना भैया? क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना भैया? क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पढ़ना है उसको हम समझते हैं। फर्स्ट टाइप के हमारे कौन कौन से हिंदी वाक्य पहले पढ़ते हैं, और हिंदी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं भैया? है ना, उसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमारा प्रथम वाक्य है भैया, चलिए उसको ध्यान समझते हैं। चलिए, मेरा प्रथम वाक्य क्या है? मेरा प्रथम वाक्य है, उसको समझते हैं ध्यान से, इत्मीनान से बने रहेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मेरा प्रथम वाक्य क्या है? अगर मैं लूं छोटा से छोटा सेंटेंस, अगर मैं लूं क्या, क्या, ठीक है, क्या तुम बीमार हो? ठीक, क्या तुम बीमार हो? क्या मैं अपने आप से पूछ रहा हूं? नहीं। क्या मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं? हाँ, मैं ये सवाल सामने वाले से पूछ रहा हूं।
अपने आप से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, लेकिन अपने आप से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, किसी दूसरे से पूछ रहा हूं। तो अगला इंसान क्या करेगा, जवाब देगा हमारे प्रश्न का। क्या तुम बीमार हो? तो अगला इंसान देगा भैया हाँ मेरी तबीयत क्या है, खराब है। हाँ, तो हाँ की अंग्रेजी क्या होती है भैया? यस। क्या होती है? यस होती है। और बोलेगा फिर मेरा है ना, मेरा तबीयत खराब नहीं है, अर्थात मैं क्या हूं भैया? मैं बीमार नहीं हूं। नहीं हूं तो क्या बोलेंगे भैया? नो बोलेंगे। अगर मैं किसी इंसान से पूछ रहा हूं, सामने वाले से पूछ रहा हूं क्या तुम बीमार हो, तो कहेगा हाँ मैं बीमार हूं। फिर अगर मैं दूसरे इंसान से पूछा क्या तुम बीमार हो, उसने बोलेगा नहीं भैया मैं बीमार नहीं हूं। तो अगला इंसान क्या करेगा, मेरे प्रश्नों का जवाब या तो यस में देगा या तो नो में देगा। दो ही चारा उसके पास है, दो ही विकल्प है, दो ही चॉइस है, या तो यस में बोले या तो नो में बोले। तो कहीं ना कहीं यस या नो का जो जवाब मिल रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन करने से मिल रहा है, फर्स्ट टाइप के नाते मिल रहा है, फर्स्ट टाइप के नाते सवाल करने के नाते मिल रहा है। तो इसी के कारण मिल रहा है यस या नो, तो अतः इसका नाम यस या नो टाइप रहा हुआ है, यस या नो टाइप रहा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर हम भैया क्या करेंगे, यहाँ पर हम एचवी का प्रयोग या एमवी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्हाट का प्रयोग भैया नहीं करेंगे, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे, टेंस मेरा क्या है, क्या तुम बीमार हो, तो आप जानते हो सिंपल हमारा क्या होता है, इजेम आर। मैंने बताया था इजेम आर एक एचवी भी होता है भैया और एक एमई भी होता है। वाइवेयर क्या होता है, एक एचवी भी होता है बच्चों और हमारा एक एमई भी होता है, दोनों तरफ ट्रीट करता है, ठीक है। तो हमारा बीमार हो तो तुम के लिए क्या लगता है भैया, तुम के लिए क्या लगता है, ई लगता है, नहीं। एम लगता है, नहीं। आर लगता है, हाँ आर, जो कि क्या है हमारा एच भी भैया और एम भी है, दोनों की तरह ट्रीट करता है, दोनों की तरह फंक्शन करता है, एच की तरह भी और एम की तरह, दोनों की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। ईजेएमआर तीनों, ठीक है। तो यू यहाँ हमारा करता क्या भैया, यू है, तो इसका हम अफर्मेटिव करेंगे। तो अफर्मेटिव में क्या बनेगा भैया, इसका अफर्मेटिव बनेगा यू आर इल, यू आर इल, क्या बनेगा भैया, यू आर इल, यू आर इल। और जब यू आर इल करेंगे, जब यू आर इल करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब यू आर इल करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं अफर्मेटिव हो जाएगा। हम पर क्या रहे इंट्रोगेट, इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, जो एच वी एम ए पहले कुदा दो, एच वी या एम ई को पहले कुदा दो, तो पहले क्या कुदा जाएगा आ, तो हमारा स्टॉटी लेटर क्या होगा भैया, कैपिटल होगा। यू में वाई क्या होगा, स्मॉल होगा भैया। इल क्या होगा भैया, इल। इंट्रोगेटिव में कौन सा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो हम अफर्मेटिव को क्या करेंगे, अफर्मेटिव का एच वी एम ए पहले कुदा देंगे तो फर्स्ट टाइप बन जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का जो इंग्लिश सेंटेंस होता है कहीं न कहीं या तो एच से शुरू होता है या तो एम से शुरू होता है, क्योंकि आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको फोकस सलेक्टिव केस पर होता है, ऑब्जर्वेटिव केस मतलब शब्द पर होता है, अतः शब्द पहले लिखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में फोकस कहीं न कहीं आपका, नेगेटिव सेंटेंस में फोकस किस पर होता है, आपका कर्ता पर होता है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में फोकस या तो एच पर होता है या एम पर होता है, और आपको पता है जिस पर फोकस सबसे पहले होता है वो उसका स्थान सबसे पहले आता है। एचवीएमई पर फोकस होता है फर्स्ट टाइप में, अतः एचवीएमई का पोजीशन क्या होगा, सबसे फर्स्ट होगा, उस पर करता होगा, उस पर आपका ओबी ओटी जो भी होगा उसको आगे उतार देंगे, ठीक है। हमारा क्या हो गया भैया, ये फर्स्ट टाइप क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया, क्योंकि हमारा क्या है, आर क्या भैया, आर हमारा क्या है, एक एमवी है, क्या है, एमवी है। यू क्या भैया मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी कह सकते हो, प्लूरल सब्जेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है। एसएस भी है, पीएस भी है। इल क्या भैया हमारा एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तुम्हारा कौन सा टाइप भैया हुआ, हमारा फर्स्ट टाइप, कौन सा टाइप हुआ, फर्स्ट टाइप, कौन सा टाइप हुआ भैया, फर्स्ट टाइप हुआ, ठीक है। तो इंग्लिश सेंटेंस किससे प्रारंभ होगा, या तो एच वी आई एम ई से होगा, उसके बाद तब कर्ता होगा, उसके बाद हमारा क्रिया विशेषण होगा, उसके बाद हमारा एडिटिव होगा, क्या होगा वो बाद का बात है, ठीक है। हिंदी वाक्य से प्रारंभ होगा भैया, क्या से प्रारंभ होगा, क्या के अंग्रेजी भाट लिखेंगे, नहीं, क्या के अंग्रेजी भाट लिखेंगे, नहीं, बल्कि क्या के स्थान पर एच वी आई एम वी, अकॉर्डिंग टू द टेंस, जैसा टेंस होगा भैया वैसा क्या के अंग्रेजी आप इजेम आर वाजवे जैसा भी होगा एच ई एम लिख देंगे, लेकिन व्हाट नहीं लिखेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भैया मेरा दूसरा वाक्य क्या है, मेरा दूसरा वाक्य क्या है, मेरा दूसरा वाक्य आपका है, दूसरा वाक्य मेरा है, दूसरा वाक्य, ठीक है।
क्या है? क्या? क्या तुम? क्या तुम वहां थे? क्या तुम वहां थे? चलिए, तो क्या तुम वहां थे? वो बोलेगा हाँ भैया मैं वहां था। क्या तुम वहां थे? बोलेगा भैया मैं नहीं था। तो इसका जवाब क्या? यार तो यस में आ रहा है तो नो में आ रहा है, यस या नो टाइप होगा। ठीक है, चलो क्या वर्ड लिखेंगे? नहीं, तुम थे। तो आपको पता है था का अंग्रेजी आपका या तो वाज होता है या तो वेयर होता है, आपको पता है। लेकिन यू क्या है? यू हमारा भैया एसएस या पीएस की क्रिया कहलाती है, वाज नहीं कहलेगा भैया, वेर लेगा। क्या लेगा? वेर लेगा। तो हम क्या लेंगे भैया, है ना, पहले इसको अफर्मेटिव बदलेंगे तो अफर्मेटिव बदलेंगे, इसको इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो हो जाएगा भैया वेयर। क्या आएगा? वेयर हो जाएगा। वेयर यू वहां, वेयर यू देयर, वेयर यू देयर। लास्ट में कौन सा क्वेश्चन मार्क। वेयर क्या हो जाएगा मेरा भैया? एमवी, क्योंकि आगे एच भी नहीं। यू क्या हो जाएगा भैया? मेरा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा। देयर क्या हो जाएगा भैया? मेरा एक एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, चलिए कौन सा टाइप होगा भैया? मेरा फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप होगा? फर्स्ट टाइप या यस या नो टाइप जैसा बता दो, ठीक है, कोई बात नहीं। समझा? तीसरा मेरा वाक्य है, तीसरा मेरा वाक्य है, तीसरा मेरा वाक्य है, तीसरा मेरा वाक्य है। क्या राम, क्या राम, क्या राम हॉकी, क्या राम हॉकी खेलता है? क्या राम हॉकी खेलता है? ठीक है, खेलता है तो बोलेगा हाँ मैं खेलता हूँ, नहीं खेलता है तो बोलेगा मैं नहीं खेलता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा भैया? मेरा आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या? तो क्या खेलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या होता है भैया? डू या डज। हो जाएगा डज। क्या आएगा भैया? डज। क्या आएगा? डज। क्या आएगा भैया? डज। राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का भैया क्या होगा? पहला लेटर कैपिटल होगा। डज राम, डज का क्या होगा? कौन सी फॉर्म हो जाएगा भैया? प्ले, हॉकी। क्या होगा भैया? हॉकी। लास्ट में कौन सा चिन्ह लगेगा? क्वेश्चन मार्क। कौन सा टाइप हुआ भैया? फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप हुआ भैया? फर्स्ट टाइप। ठीक है, यहाँ डच क्या भैया? एक एचवी है। क्या है? एचवी है। राम क्या भैया? एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले क्या भैया? एक एमवी है। क्या है? एमवी है। हॉकी क्या भैया? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो या तो एचवी आएगा तो एमवी आएगा। अगर एचवी है तो एमवी लेगा, अगर एचवी है तो एमवी लेगा, एमवी नहीं है तो कोई एचवी नहीं होती, क्योंकि एमवी के बाद एचवी नहीं आता है। एमवी के बाद एचवी नहीं आता है। पहले एचवी, फर्स्ट एचवी एंड द सेकंड इज एमवी। द फर्स्ट एचवी एंड द सेकंड इज एमवी। ये हमारा एचवी हुआ और एमवी हुआ। ठीक है, और एचवी हमारा यहाँ क्या क्या करेंगे? क्या पार्ट लिखेंगे? नहीं, बल्कि टेंस अकॉर्डिंग आपका एचवी एमवी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए और भी आगे बढ़ाते हैं, इसको आप लोग उतार लें। ठीक है, इसको आप लोग उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतार लें, फिर आगे समझाते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा आपका है, नेक्स्ट आपका है, उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। हे भगवान, चौथा सेंटेंस मेरा है। चलिए, चलिए बच्चों नेक्स्ट मेरा है।
चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस चौथा, उसको समझते हैं। चौथा मेरा क्या है? ठीक है, चौथा मेरा है आपका, ठीक है, क्या सीता, क्या सीता पत्र लिख रही है? तो सीता पत्र लिख रही है तो बोलेंगे क्या? हाँ लिख रही है। नहीं लिख रही है तो बोलेंगे नहीं। चलिए, क्या व्हाट लिखेंगे? नहीं। तो क्या लिखेंगे? एच वी या एम वी अकॉर्डिंग टू द टेंस। लिख रही है तो क्या होगा? इज एम आर। सीता क्या भैया? हमारा एस एस है, इज। सीता, सीता भैया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहले क्या कैपिटल होगा। राइटिंग क्या होगा भैया? राइटिंग। इज सीता राइटिंग। क्या सीता लिख रही है? क्या? ए लेटर, ए लेटर भैया, ए लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या है हमारा? क्या है ये? हमारा एक एच वी। क्या हो गया भैया? एच वी। सीता क्या हो गया भैया? एक सब्जेक्ट हो गया। राइटिंग क्या हो गया भैया? एक एम वी। लेटर क्या हो गया मेरा भैया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट का जवाब। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्टली इंग्लिश सेंटेंस देते हैं। हिंदी नहीं लिखेंगे, समझ आया ना मेरी बात को? क्या अंग्रेजी वर्ड लिखेंगे? नहीं। तो क्या लिखेंगे भैया? एच वी या एम वी। कैसे? अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब यहाँ आपका एच वी प्राइमरी का भी हो सकता है, मॉडल की भी हो सकता है। यहाँ एच वी भैया प्राइमरी का भी हो सकता है, मॉडल की भी हो सकता है। डायरेक्टली मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, चलिए। डू, चलिए, डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू प्ले, प्ले, डू यू वांट टू प्ले विथ हर? ठीक है, डू यू वांट टू प्ले विथ हर, ये हो गया। डू यू वांट टू प्ले विथ हर, तो डू हमारा क्या हो गया भैया? एक एच वी हो गया। क्या हो गया? एच वी। यू क्या हो गया भैया? मेरा एक सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया भैया? मेरा एम वी हो गया। ठीक है, टू प्ले क्या हो गया मेरा भैया? इन्फिनिटिव। क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। क्या होगा भैया? मेरा इन्फिनिटिव हो गया। विथ क्या होगा भैया? मेरा प्रेप। प्रेप मीन्स होता है प्रीपोजिशन, और हर क्या होगा भैया? उसका ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, छठवां मेरा सेंटेंस है, छठवां सेंटेंस मेरा। ठीक है, क्या होगा छठवां सेंटेंस? आर, आर वी, आर वी, आर वी स्लीपिंग, आर वी स्लीपिंग, आर वी स्लीपिंग इन द रूम। क्या हम लोग रूम में सो रहे थे, सो रहे हैं? आर वी स्लीपिंग इन द रूम। क्या हम लोग रूम में सो रहे हैं? सो रहे हैं तो बोलेंगे हाँ, नहीं सो रहे हैं तो बोलेंगे नो। ठीक है, तो आर क्या होगा मेरा? आर होगा मेरा भैया एक एच वी। क्या होगा? एच वी। वी क्या होगा? मेरा एक सब्जेक्ट होगा। स्लीपिंग क्या होगा मेरा भैया? एक एम वी होगा। इन क्या होगा? प्रीपोजिशन। द क्या होगा? आर्टिकल हो जाएगा। रूम क्या होगा भैया? मेरा नाउन होगा। और यहां से यहां तक उठाओगे तो क्या होगा इसका? इन प्रीपोजिशन क्या होगा भैया? ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है सतवां। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा सतवां भैया, सतवां है। सतवां क्या बनेगा? चलिए, हैव क्या बनेगा? हैव, हैव मोहन एंड रोहन, हैव मोहन एंड रोहन गॉन टू मुंबई, गॉन टू मुंबई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, है मोहन एंड रोहन गॉन टू मुंबई। क्या मोहन और रोहन मुंबई जा चुके हैं? तो क्या बोलेंगे? अगर जा चुके हैं तो बोलेंगे हाँ, नहीं जा चुके हैं तो बोलेंगे नो। ठीक है, जा चुके हैं तो हमारा क्या है भैया?
हैव हमारा क्या है, एक एचवी है। क्या है, एक एचवी है, जो कि क्या का स्थान लिया है। मोहन क्या भैया मेरा, मोहन आपका है, आपका सब्जेक्ट है। क्या है, एंड क्या भैया, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। क्या भैया, कंजंक्शन है। रोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। गॉन क्या भैया, एक एमवी है। टू क्या है भैया मेरा, एक प्रेप है। प्रेप कहे तो प्रिपरेशन है। और एक क्या है, प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। प्रिपरेशन क्या भैया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस हो गया। क्या मोहन और रोहन मुंबई जा चुके हैं, तो जा चुके हैं तो बोलेंगे यस, नहीं जा चुके बोलेंगे नो। ठीक है, तुम्हारा सब एचवी है। और भी सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग उतार लें। ठीक है, इसको उतार ले, फिर आगे समझाते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए अभी तो इसको आगे नोट करते हैं, आगे समझाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है 8वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, 8वां, इसको पढ़ते हैं। चलिए 8वां मेरा सेंटेंस क्या है, उसको पढ़ते हैं। 8वां मेरा है क्या, 8वां पढ़ते हैं। हैज, हैज ही टेकन, हैज ही टेकन ऑल पेन्स फ्रॉम हर, फ्रॉम हर। चलिए, हैज ही टेकन ऑल पेन्स फ्रॉम हर। ठीक है, मेरा सेंटेंस है। तो हैज का मतलब आपका होता है, हैज भैया यहाँ क्या है, एक मेरा एचवी है। क्या है, एक एचवी है, क्योंकि आगे ऑलरेडी एमवी दिया है। ये क्या भैया मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसएस है। टेकन क्या भैया, एक एमवी है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आल क्या भैया मेरा, एक डेट है। डेट का मतलब इसे कहेंगे डिटरमाइनर कहेंगे। और पेंस क्या है मेरा भैया, एक नाउन है। नाउन जिसको हम पीएन बोलेंगे, पीएन कहे तो प्लूरल नाउन होगा। फ्रॉम क्या भैया, एक प्रेप है। प्रेप कहे तो इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। हर क्या भैया मेरा इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैज ही टेकन ऑल पेन्स, क्या वह सभी पेन ले चुका है, किससे, फ्रॉम हर, उससे। तो ले चुका है तो बोलेंगे यस, और नहीं ले चुका है तो बोलेंगे नो। यस या नो टाइप कर क्या। ठीक है, नवा हमारा सेंटेंस, नवा सेंटेंस भैया, नवा सेंटेंस मेरा क्या है, नवा आपका बनेगा, क्या बनेगा, डिड, डिड ही, डिड ही, डिड ही, डिड ही ईट, डिड ही ईट हिज मील, डिड ही ईट हिज मील, क्या वो अपना मील खा लिया है था। डिड ही ईट हिज मील, क्या अपना भोजन खा लिया था वह, तो बोलेंगे खा लिया तो बोलेंगे यस, नहीं खा लिया तो बोलेंगे नो। तो डिड क्या भैया मेरा एक एचवी है। क्या है, एचवी है। यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट भैया। ईट क्या है मेरा, एक एमवी है। हिज क्या है, हिज कहीं ना कहीं हमारा एक डेट है, जिसको हम परेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। मिल क्या भैया, एक नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन मेरा क्या है, 10वां क्वेश्चन हमारा है आपका, है ना। 10वां आपका क्वेश्चन बनेगा क्या, वाज, वाज, वाज सी, वाज सी वॉकिंग, वाज सी
walking, walking, was she walking on the road? क्या वह सड़क पर टहल रही थी? तो आप बोलेंगे चल रही टहल रही थी तो बोलेंगे हाँ, नहीं टहल रही थी बोलेंगे नो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा भैया, वाज क्या होगा मेरा एक एच वी, क्या होगा भैया एच वी, ये क्या होगा मेरा एस एस, ऐसा कहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉकिंग क्या भैया मेरा एक एम वी है। आन क्या होगा प्रेप, क्या होगा भैया मेरा प्रेप हो जाएगा। और द और रोड क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट, इसमें द भैया क्या होगा आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्यारहवां सेंटेंस मेरा है, ग्यारहवां सेंटेंस मेरा होगा आपका हैड, हैड दे, हैड दे, हैड दे, हैड दे sold, had they sold, had they sold their, had she sold their goods, goods। क्या वे लोग, क्या वे अपने सामान को बेच चुके थे? बेच चुके थे बोलेंगे हाँ, नहीं बेच चुके थे बोलेंगे नो। ठीक है, चल तो एक क्या होगा भैया एक एच वी है, एक क्या है भैया एक सब्जेक्ट है जिसको हम पीएस कहेंगे। क्या कहेंगे? पीएस कहें तो पिलर सब्जेक्ट होगा, पीएस कहें तो कौन सब्जेक्ट होगा भैया पिलर सब्जेक्ट होगा। सोल्ड क्या है एक एमवी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म भैया तीसरी फॉर्म है। देर क्या होगा भैया मेरा एक डेट, डेट कहें तो परेसिव एडजेक्टिव है। गुड्स क्या है भैया मेरा एक नाउन है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है भैया मेरा, 12वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन आपका होगा क्या, आगे बढ़ते हैं। 12वां आपका होगा, चलिए हम चलते हैं फ्यूचर में चलते हैं। विल, विल, विल राम, विल राम, विल राम, विल राम, विल राम गो देयर, क्या राम वहां जाएगा? तो बोलेंगे अगर राम जाएगा तो बोलेंगे हाँ, नहीं जाएगा तो बोलेंगे नो। तो भैया क्या हो गया मेरा एच वी, राम क्या हो गया मेरा भैया सब्जेक्ट एस हो गया, गो क्या हो गया भैया मेरा एक ये नहीं, और देर क्या हो गया मेरा भैया एक एडर हो गया। क्या हो गया भैया एडर हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार लें। चलिए और आगे बताते हैं, इसको आप लोग उतार लें। ठीक है, और भी सेंटेंस मेरे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा है। ठीक है, उसको आप लोग उतार लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है उसको पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है उसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है 12 हो गया। 13वां आपका बनेगा, 13वां आपका होगा। ठीक है, 13 आपका होगा सेल, सेल आई, सेल आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाऊंगा? हाँ पकाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ, नहीं पकाएंगे बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो बोलेंगे। तो सेल क्या होगा भैया मेरा एच वी हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, कुक क्या हो जाएगा भैया मेरा एम वी हो जाएगा, और फूड क्या होगा भैया है ना भैया मेरा क्या होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 14वां सेंटेंस है आपका, 14वां सेंटेंस इसको पढ़ते हैं।
14वां मेरा वाक्य है, ठीक है। 14वां वाक्य कह रहा है, क्या कह रहा है? 14वां वाक्य कह रहा है कि हमारा, ठीक है, चले, कैन 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 यू डू इट। क्या तुम इसे कर सकते हो? क्या तुम इसे कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं तो बोलेगा यस, नहीं कर पाएगा बोलेगा नो। हमारा क्या भैया, एक एच वी क्या है, एक एच वी है। यू क्या है मेरा भैया, एक पी एस सब्जेक्ट है। और डू क्या भैया मेरा, एक एम वी है। और इट क्या भैया मेरा, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए 15वां सेंटेंस मेरा है, 15वां सेंटेंस उसको पढ़ते हैं। 15वां सेंटेंस क्या है, क्या होगा 15वां? शुल्ड शुल्ड वी शुल्ड वी शुल्ड वी शुल्ड वी शुल्ड वी wake up should we wake up at 6 a.m. should we wake up 6 a.m. क्या हमें 6 बजे उठना चाहिए? उठना चाहिए तो बोलेंगे यस, नहीं उठना चाहिए तो बोलेंगे नो। तो क्या होगा भैया मेरा, एक एच वी हो जाएगा। वी क्या होगा भैया मेरा, पी एस हो जाएगा। वेकअप क्या होगा भैया मेरा, एक एम वी हो जाएगा। और एड क्या होगा भैया मेरा, प्रेप हो जाएगा। प्रेप कहे तो प्रिपरेशन। और इसका क्या होगा, इसका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे उतार लें, ठीक है। फिर बाकी अब कल पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। क्या पढ़ेंगे भैया, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, ठीक है। हाँ, और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे क्या करते, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के पास अधिक से अधिक क्या कर दे भैया, शेयर कर दे। क्या कर दे, शेयर कर दे। बाकी हम आज तो फर्स्ट टाइप जान लिए, कल क्या पढ़ेंगे भैया, सेकंड टाइप। क्या पढ़ेंगे, सेकंड टाइप, ठीक है। आज के लिए इतना रहेगा, ठीक है।